नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। इस वक्त बिहार की सियासत में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या तेजस्वी यादव ने सचमुच मैदान छोड़ दिया? क्या बिहार विपक्ष का पूरा मैदान खाली हो गया? क्या सत्ता पक्ष के लिए अब कोई मजबूत आवाज बची ही नहीं? और क्या सच में सबसे कम उम्र की विधायक मैथिली ठाकुर ने विपक्ष को एक्सपोज कर दिया? आज की कहानी सिर्फ राजनीति नहीं, ये एक ड्रामा है, एक कॉन्ट्रास्ट है, एक रियलिटी चेक है और बिहार की जनता के लिए सबसे जरूरी बहस है। बिहार विधानसभा सत्र, नई सरकार, नया समीकरण, किंतु परंतु विपक्ष कहां है? सत्र के तीर चल रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, बहस शुरू हो गई है और नेता प्रतिपक्ष गायब है। सवाल तो बनता है ना, बिहार की राजनीति चल रही है और तेजस्वी यादव यूरोप की सर्द हवाओं का मजा ले रहे हैं। क्या ये उचित है? आरजेडी के वरिष्ठ और अनुभवी नेता शिवानंद तिवारी सीधे कैमरे पर कहते हैं कि तेजस्वी विधानसभा छोड़कर यूरोप घूमने चले गए। उन्होंने मैदान छोड़ दिया है। 5 साल विपक्ष संभालने की क्षमता नहीं दिखती तेजस्वी में। अब जरा सोचिए, ये आरोप बीजेपी का या जेडीयू का नहीं लगा रहा, ये आरोप विपक्ष के अपने ही घर से आ रहे हैं। और जब घर से ही आवाज उठती है तो समझ लीजिए मामला गंभीर है। सत्र के पहले 2 दिनों में मौजूद, लेकिन जैसे तीसरे दिन राज्यपाल का अभिभाषण होता है, तेजस्वी यादव गायब हो जाते हैं। इधर बिहार में नई सरकार ने कमर कस ली है, कानून व्यवस्था के मुद्दे उठने लगे हैं, शिक्षा पे बात हो रही है, बेरोजगारी, किसानों के सवाल उठ रहे हैं, घोटालों की जांच की बात हो रही है, सब पर बहस होती है और विपक्ष का कप्तान मैदान छोड़ देता है। क्या ये विपक्ष की कमजोरी नहीं? क्या ये जनता के भरोसे के खिलाफ नहीं? अब एंट्री होती है मैथिली ठाकुर की, सबसे कम उम्र की विधायक, अलीनगर से भारी बहुमत से जीती, युवा चेहरा है, नया तेवर है। और जैसे ही विधानसभा सत्र शुरू हुआ, मैथिली ठाकुर ने सीधा वार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमको कंपटीशन नहीं मिल रहा सत्र में, नेता प्रतिपक्ष को सदन में होना चाहिए था, सामने कोई ठोस बात रखने वाला नहीं। यानी विपक्ष का चेहरा नहीं, बल्कि सबसे युवा विधायक सत्ता पक्ष को चैलेंज दे रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव है जो 12 साल की राजनीति कर चुके हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं, बड़े नेता हैं, बड़ा कद है, बड़ा तमगा है। दूसरी तरफ मैथिली ठाकुर पहले ही चुनाव से पहली जीत हासिल कर ली है, पहला सत्र है और पहली बार वाद विवाद की ख्वाहिश है। लेकिन फिर भी सदन में आवाज कौन बना? मैदान में मौजूद कौन है? सरकार को जवाब देने वाला कौन है? मैथिली ठाकुर। इसलिए पूरा मीडिया बोल रहा है कि ओपोजिशन गायब, पोजीशन में मैथिली। अब बात करते हैं शिवानंद तिवारी के। शिवानंद तिवारी कहते हैं कि राजनीतिक मैदान खाली है, तेजस्वी नेता अब भूमिका में फिट नहीं बैठते हैं। ये लगता है उन्हें कि यह आरएसएस का प्रभाव है, विपक्ष दिशाहीन हो गया। यानी शिवानंद तिवारी के इस बयान से सियासी पारा फिर गर्म हो गया। और मैथिली ठाकुर की बात जोड़ दीजिए, कंपटीशन नहीं मिल रहा। अब ये लाइन जो है आपस में, ये सिर्फ बयान नहीं, ये एक संदेश है, ये एक चैलेंज है, ये एक सीधे सीधे तंज है तेजस्वी पर। और ये तंज विपक्ष के नेता को किया गया। जनता का नजरिया क्या हो सकता है? उनका क्या कहना है कि तेजस्वी को क्या करना चाहिए था? अगर आप बिहार की सड़क पर जाए, चाय की दुकानों पर बैठे, तो आपको 3 तरह की बातें सुनने को मिलेगी। लोग कहेंगे हार गए तो भाग गए। ये नेता है क्या? 5 साल जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी, 1 महीने में भी नहीं उठाया गया। यही ने सरकार सत्र में लगी, विपक्ष यूरोप में लगा। और ये बातें किसी स्पोक्स पर्सन ने नहीं कही, ये जनता कह रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि महागठबंधन की हार के बाद मनोबल गिरा। चुनाव में तो हार जीत होती रहती है भाई, ये लोकतंत्र है। लेकिन हार का मैदान छोड़ देना, ये नेतृत्व नहीं कहलाता। मैथिली सिर्फ एक गायिका नहीं, वो अब एक पॉलिटिक्स फेस है। सत्र के हर मिनट मौजूद, हर मुद्दे पर आवाज, युवा होने के बावजूद कॉन्फिडेंट और विपक्ष को खुली चुनौती। उनकी ये लाइन याद रखे तो हम लोगों को कंपटीशन नहीं मिल रहा, यानी सीधा संदेश, विपक्ष जागो, जनता देख रही है, हम आवाज उठा रहे हैं, तुम कहां हो? बिहार की राजनीति में एक चिंगारी काफी होती है, एक सवाल काफी होता है और एक कमजोरी काफी होती है। एक गलती इतिहास बदल देती है। और तेजस्वी यादव अब भी बड़ा नाम है, लेकिन क्या जनता इस गैर हाजिरी को माफ करेगी? क्या विपक्ष उन्हें नेता मान पाएगा? और क्या आरजेडी अंदरूनी टूट से बच पाएगी? इसका जवाब आने वाले महीनों में मिल जाएगा। बिहार की सियासत में एक तरफ सत्ता पक्ष मजबूत दिख रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष कमजोर होता दिख रहा है। बीच में एक युवा चेहरा आया है, मैथिली ठाकुर, जो पूरे सदन से सीधा सवाल पूछ रही है कि तेजस्वी कहाँ है?
ये सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं, ये बिहार के भविष्य का सवाल है और ये कहानी अभी लंबी चलेगी। फिलहाल तेजस्वी यूरोप की हवाओं में ब्रेक टाइम लेकर राजनीति से दूर फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं। देखते हैं उनके बिहार लौटने के बाद फिर से सियासी गलियारों में क्या हलचल होने वाली है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।